Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. हिस्ट्री में हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और उसमें 1-2 चैप्टर ही बचा है क्योंकि कुछ जो आपका सिलेबस है ना रिवाइज हुआ है। ठीक है, और हमने एक स्टार्ट कर रखी है, क्या पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, पॉलिटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में हम एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। हमने पढ़ा इसमें भारतीय संविधान कैसे बना, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और एक्सरसाइज भी आपने आई होप आपने कर ली होगी। ठीक है, और आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होना सभी। हाँ, सारी बच्चा पार्टी सबको अच्छे से रहना है। विंटर इज स्टार्टिंग बेटा, तो कॉशियस बहुत रहिए अपने हेल्थ के लिए। ठीक है ना, अच्छा हेल्दी फूड खाइए, अपने परिवार का पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से ख्याल रखना है। हाँ, बहुत जल्द हमारी स्कूलें खुलेंगी, तो वी विल मीट फेस टू फेस वेरी सून, आई होप। बहुत जल्दी ही लग जाएंगी क्लासें, ऐसा तो नहीं है कि अभी तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा सर्दी की वजह से। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सॉरी, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अच्छा, कुछ नाम याद आ रहा है आपको का? ये क्या हम पहले चर्चा कर चुके हैं क्या इसकी? सेकुलरिज्म याद करो, फेडरलिज्म था, पार्लियामेंट्री फॉर्म था, सेपरेशन ऑफ पावर था, और लास्ट वाला सेकुलरिज्म याद है ना, भारतीय संविधान की विशेषता आया था ना उसमें। सेकुलरिज्म क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष। क्या बोलते हैं इसको? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी ये बात आई थी। ठीक है, अच्छा लास्ट चैप्टर में मेरे पास एक मैसेज आया था बच्चों की, एक 6 वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसमें क्या है 6 क्वेश्चन में, एक बार देखता हूँ। हाँ, इंडियन स्टेट्स के नेम लिखने थे बॉर्डर के साइड। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसमें भारत का मैप बनाना था, और भारत के मैप बनाने के साथ में सारे इंडियन स्टेट के नेम लिखने हैं, और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ साथ, यानी बॉर्डर के साथ साथ कौन से जो कंट्री हैं वो स्टेट है वो बाउंड्री बनाते हैं, उनका नाम लिखना है। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी सी इंडियन का एक मैप बनाते हैं इंडिया का अपन, जिसमें शायद आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, इंडियन मैप बनाने के साथ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हम इस प्रकार से वो बना सकते हैं। ये नेपाल, और ये हो गया अपना सिक्किम, ये भूटान, और ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अपना इंडिया का मैप। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर से टेढ़ा बन रहा है, बना देते हैं। ठीक है, बन गया ना, एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इंडिया के मैप में देखो 6 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट में। उसमें 6 क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच शेयर बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस। तो यहाँ पर नाम आ रहा है, एक तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं? दूसरा है भूटान, एंड थर्ड वन इज नेपाल। नेपाल। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि इंडियन स्टेट में कौन सी कंट्री, उसका नेबरिंग कंट्री। बहुत बार पढ़ा है, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, ये दोनों आइलैंड हो गए, लंका और मालदीव, इधर म्यांमार है, ये इधर चाइना तिब्बत हो गया, ये क्या है? ये नेपाल है। ये क्या है? तो हमें एक तो इसको देखना है, इसके साथ साथ कौन से स्टेट लगते हैं, और ये भूटान है। ये कौन सा कंट्री है? भूटान,
और ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश थोड़ा छोटा बन गया, चलो बड़ा बना देते हैं। ये कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। सॉरी। इन तीनों के साथ में कौन से स्टेट, भारत के राज्य लगते हैं, वो हमें देखना है। तो मैं बता दूं, देखो यहां से लेकर के और इस प्रकार से एक स्टेट है जो पूरा इधर तक फैला हुआ, इधर तक, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम है इसका बच्चों, बताओ। यहां पर एक स्टेट, क्या नाम है इसका? ये बड़ा ही है थोड़ा, इधर इस प्रकार से बड़ा है इधर। ये स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। इधर एक स्टेट है इस प्रकार से जिसका नाम है आसाम। क्या नाम है? आसाम। इस प्रकार से थोड़ा सा इधर बनाता हूं। यहां एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है इसका? इधर बना देता हूं, देखो इसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। इधर एक स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। और लास्ट एक स्टेट है जिसका नाम है मिजोरम। ठीक है। ये वाला जो स्टेट है क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। इधर लिखता हूं, अरुणाचल प्रदेश। सॉरी। ठीक है, तो देखो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में और हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। हाउ मेनी स्टेट आर मेकिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश? 5, राइट। देयर आर 5 स्टेट विच आर मेकिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन से देखो, वेस्ट बंगाल, तो यहां लिख देता हूं मैं। पहला कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। दूसरा इधर आसाम। आसाम। थर्ड वन इज मेघालय। मेघालय। फोर्थ वन इज ये नीचे वाला त्रिपुरा। त्रिपुरा। एंड फिफ्थ वन इज द मिजोरम। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि बांग्लादेश के साथ में कितने स्टेट्स, इंडियन स्टेट है वो सीमा या बाउंड्री बनाते हैं। तो देयर आर 5 स्टेट, बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री विद द बांग्लादेश। ठीक है, हो गया एक। दूसरा कौन सा है? भूटान। देखो भूटान कहाँ है? ये भूटान है। ये अपना स्टेट है यहाँ पर सिक्किम। इसका नाम क्या है बेटा? सिक्किम। इसको मैं लिख देता हूँ सिक्किम। ठीक है। तो ये देखो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ एक तो कौन बना रहा है? सिक्किम बना रहा है। तो बांग्लादेश की मैं यहां लिख देता हूं सिक्किम। दूसरा इसके साथ में आसाम भी बना रहा है, आसाम। तीसरा कौन बना रहा है? ये देखो वेस्ट बंगाल की सीमा भी यहां लगती है इसके साथ में थोड़ी सी। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर भी कहां पर लगता है? भूटान के साथ में। तो ये कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। और चौथा कौन सा बन गया? मेघालय वगैरह कोई बनाता ही नहीं है, ये बनाता है सिर्फ कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ गई? ये कौन सा कंट्री था? भूटान। भूटान के साथ में कितने स्टेट बनाते हैं? 4। कितने स्टेट बाउंड्री बनाते हैं? 4 स्टेट आर मेकिंग बाउंड्री विद भूटान। कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ गई क्या? चलिए लास्ट कौन सा बच गया? ये नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल में कौन कौन लग गए? देखो ये 2 तो यही हो गए। कौन से? वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 2 तो ये हो ही गए। तो नेपाल की यहां लिख देता हूं। देखो नेपाल में कौन है? एक तो ये इधर वाला जो, ये देखो नेपाल के टच हो रहा है इधर, तो ये तो कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल ही हो गया। ठीक है। दूसरा सिक्किम हो गया। तीसरा देखो यहां पर एक स्टेट है, इसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है इसका? उत्तराखंड। फिर एक स्टेट इस प्रकार से है जिसका नाम है, यहां तक उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड। दूसरा स्टेट यूपी, या जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश। और यहां पर लास्ट में कौन सा स्टेट बच गया? यहां पर बिहार।
कौन सा स्टेट बच गया? बिहार। ठीक है, तो ये अगर हम इस मैप में बनाएंगे तो बड़े बड़े आएंगे बच्चों, मैप में बनाकर देखना, ऐसे बड़े बड़े आएंगे कि यूके इधर आएगा, यूपी इधर, फिर बिहार इधर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 स्टेट आर मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री, 5 स्टेट आर मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल। कौन से? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, 5 स्टेट हो गई। भूटान के साथ में कितने स्टेट आर मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री? 4, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश के साथ में कितने स्टेट्स बना रहे हैं? 5 स्टेट आर मेकिंग इंटरनेशनल बाउंड्री विद द बांग्लादेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? ये क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे मैप ले सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो मैनुअली और इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम किसकी बात कर रहे थे? नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलर क्या होते हैं? मान लीजिए आप 3 दोस्त हो। ठीक है, 3 दोस्त हो, एक तो है हिंदू, एक है मुस्लिम और एक है क्रिश्चियन, और कोई भी हो सकता है। मैंने 3 ही एग्जांपल लिए। आप 3 दोस्त हो और तीनों चले गए कहां पर? यूएसए, अमेरिका में। आपकी तो चांदी बन गई, बल्ले बल्ले हो गई। चलो मन में लड्डू फोड़ने ना, घूम के आते हैं। अमेरिका चले गए आप तीनों। ठीक है, अमेरिका में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा है, चर्च है ज्यादा, ईसाई है ज्यादा, चर्च। वहां पर टेम्पल कोई नहीं है। आप बोलते हो कि मुझे एक टेम्पल बनाना है। ठीक है, मुस्लिम बोले मुझे एक मस्जिद बनानी है। मुझे क्या बनानी है? एक मस्जिद। क्रिश्चियनों के लिए तो चर्च ऑलरेडी है। हिंदू ने कहा कि मुझे एक टेम्पल बनाना है। यूएसए सरकार बोली आप नहीं बना सकते। मुस्लिम ने कहा कि मुझे एक मस्जिद बनानी है, गवर्नमेंट बोली आप नहीं बना सकते। चलिए, और हो गया, कोई बात नहीं। आप बोले मुझे पूजा करनी है, मुझे अरदास करनी है, मुझे नमाज करनी है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप अजान नहीं कर सकते, आप नमाज नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारा भी नहीं बना सकते। जो क्रिश्चियन हैं वो आराम से, मतलब मज़े से अपनी पूजा पाठ में लगे हुए। हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा आपको? आपको बुरा लगेगा ना? आपका बुरा लगेगा तो आप गुस्से से एकदम लाल पीले हो जाओगे। नहीं नहीं, ये क्या है? मैं तो फ्रीडम, इंडिया फ्रीडम है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ भी डेमोक्रेसी है, तो हमारी सरकार को सुननी चाहिए। होगा ना आपकी? आप गुस्से में 2 बातें आपके मन में, दिमाग में आएगी। पहली बात कि जब मैं वापस इंडिया आऊंगा, वापस क्या आऊंगा? इंडिया, तो यहां पर जितने भी क्रिश्चियन हैं या यूएसए के लोग हैं या कहीं से भी लोग, जितने भी क्रिश्चियन हैं, उनको या तो मारूंगा, ठीक है, भगाऊंगा उनको, या उनके जितने भी चर्च हैं उनको तोड़ दूंगा, या उनको बोलूंगा कि आप यहाँ पर प्रार्थना या चर्च में कुछ मतलब पूजा पाठ नहीं कर सकते। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। आप गवर्नमेंट के पास गए, ये भी गवर्नमेंट के पास गया कि बोला आप जो कर रहे हैं इट्स नॉट फेयर, ये तो हमारा राइट है, हमें पूजा करने का अधिकार है। ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी ये बताती है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, उपासना करने का, अरदास करने का, पूजा करने का, नमाज करने का अधिकार है, चाहे वो इस देश में रहे, चाहे वो किसी भी देश में रहे। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन और लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए, कुछ कंट्री है, मैं 2-3 कंट्री की नाम आपको एग्जांपल देता हूं। वहां पर अलग अलग सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम क्या है? जैसे आप सऊदी अरेबिया में जाओगे, वहां पर आप टेंपल नहीं बना सकते।
आप क्या नहीं बना सकते? आप टेम्पल नहीं बना सकते। कहां पर जाकर के? सऊदी अरबिया में। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं इन द सऊदी अरबिया, दे कैन नॉट बिल्ड ए टेम्पल, चर्च भी नहीं बना सकते वो, ठीक है। एक इजराइल है, दूसरी कंट्री का इजराइल का एग्जांपल दिया हुआ है। इजराइल में यहूदी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम भी हैं लेकिन वो माइनॉरिटी में कम हैं। तो जो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, जो कम संख्या में, उनको भी बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। जितनी पूजा पाठ जो यहूदी करते हैं उनको वहाँ पर बिल्कुल बहुत बैड तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। कुछ कंट्री और भी हैं जहाँ पर अलग अलग है, जैसे पाकिस्तान में विशेष धर्म को मान्यता दी गई है, अल्पसंख्यकों को वहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है। आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। ये इस प्रकार की बंदिशें, इस प्रकार की जो रोकथाम, इस प्रकार की जो रुकावट, वो बहुत सारे देशों में बनी हुई थी पहले तो बहुत ज़्यादा, अभी भी स्टिल आर देयर, ठीक है। क्या ये सभी सुनने में और व्यवहार में अच्छे हैं क्या? बताइए, क्या ये सभी बातें अच्छी हैं? मैं किसी देश में जाऊं, मेरा जो भी धर्म है या मैं किसी भी धर्म को मानूं, मुझे उपासना करने का, वर्शिप करने का, ठीक है, पूरा अधिकार है। और ये हम कब कहाँ पढ़ चुके हैं? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ना। तो अगर कोई स्टेट, कोई भी स्टेट से मेरा मतलब यहाँ पर राज्य से है, वो सेपरेट होता है, सेपरेशन किससे? फ्रॉम रिलीजन। सिंपल सी एक आप तो ये समझो, आप सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, स्टेट का सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन ही क्या है? सेकुलरिज्म है। कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी स्टेट व्हेन सेपरेट होता है रिलीजन से, धर्म से बिल्कुल अलग हो जाता है, धर्म से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, वो क्या है? सेकुलरिज्म है। अब धर्म से अलग किस प्रकार होता है? क्या किसी धर्म को मानता नहीं है, या किस धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मानता है, कौन सी बातों को वो अपनाता है, ये हम चर्चा करेंगे किसमें? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप एक बार इस चैप्टर को पढ़िए थोड़ा सा पहले, आपको कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।